श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि पितर पक्ष में पितर अपने घर कब आते हैं। पहला पहर। सनातन धर्म के शास्त्रों में यह नियम लिखा है कि जब भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष समाप्त होता है और आश्विन मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, उसी समय से पितर पक्ष आरंभ माना जाता है। यह काल प्रायः 16 दिन का होता है, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को इस पितर पक्ष का महत्व सुनाते हुए कहा था, हे नारद, जब जीव अपने कुल का धर्म भूलकर केवल भोग विलास में लिप्त हो जाता है, तब उसके पितर व्याकुल होकर स्वर्ग लोक में बैठे बैठे अपने वंशजों की ओर देखते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़ रहा है, परंतु यदि ये वंशज पितरों का स्मरण न करेंगे तो स्वर्ग लोक में बैठे पितरों की तृप्ति कैसे होगी। इसी करुणा से युक्त होकर पितर हर वर्ष विशेष रूप से पितर पक्ष में पृथ्वी पर उतरकर अपने अपने वंशजों के घर आते हैं। भगवान ने यह भी कहा है कि पितर वर्ष के सभी दिन अपने वंशजों का ध्यान रखते हैं, परंतु भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का काल ऐसा है जिसमें उन्हें पृथ्वी पर आने की विशेष अनुमति मिलती है। वे अपने घर के आंगन, दरवाजे और कभी कभी चौपर में भी प्रकट होकर यह संकेत देते हैं कि हे पुत्र, हे वंशज, हम यहाँ आए हैं, हमारी तृप्ति करो, श्राद्ध और तर्पण द्वारा हमें संतुष्ट करो। दूसरा पहर। नारद जी ने जिज्ञासा की कि भगवान पितर किस प्रकार घर आते हैं, क्या वे किसी विशेष दिन या विशेष समय को ही आते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, पितरों का आगमन प्रातः काल और संध्या के समय अधिक होता है, जब वंशज अपने घर में श्रद्धा और भक्ति से पवित्र भोजन बनाकर तर्पण की तैयारी करता है, तब पितर सूक्ष्म रूप से वहां उपस्थित होते हैं। वे अदृश्य रूप में बैठकर देखते हैं कि हमारा कुलज कौन सी भावना से हमें अर्पण कर रहा है। यदि वंशज प्रेम, श्रद्धा, भक्ति से जल, तिल, पिंड और अन्न का अर्पण करते हैं तो पितर अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, परंतु यदि वे केवल दिखावे के लिए करते हैं तो पितर संतुष्ट नहीं होते। हे नारद, पितरों का आगमन विशेष रूप से मध्याह्न के समय होता है, इसलिए श्राद्ध का विधान दोपहर के समय ही रखा गया है। उस समय देवता और पितर दोनों ही सूक्ष्म रूप से प्रकट होते हैं और अन्न जल ग्रहण कर आशीष प्रदान करते हैं। तीसरा पहर। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने पितरों के आने का कारण बताया। हे नारद, पितर अपने घर इसलिए आते हैं ताकि वे देख सके कि हमारे वंशज धर्म पालन कर रहे हैं या नहीं। वे यह भी देखना चाहते हैं कि परिवार में सत्य, सेवा और संस्कार जीवित है या लुप्त हो चुके। यदि घर में धर्म, दान, सेवा की ज्योति जल रही हो तो पितर प्रसन्न होकर वंश की उन्नति का आशीर्वाद देते हैं, किंतु यदि घर में क्लेश, पाप और अधर्म का बोलबाला हो तो पितर दुखी होकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि पितर पक्ष में झगड़ा, अपशब्द और अशुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। चौथा पहर। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे नारद, पितरों के घर आने का समय भी विविध प्रकार का है। कुछ पितर प्रतिदिन तर्पण के समय आते हैं, कुछ केवल उस तिथि को आते हैं जिस तिथि को उनका
देहावसान हुआ था। और जिन पितरों की मृत्यु तिथि अज्ञात है वे सर्वपितर अमावस्या को अवश्य आते हैं। इसलिए उस दिन सभी पितरों का श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है। फिर भगवान बोले, हे नारद, जब कोई वंशज पूरी श्रद्धा से तर्पण करता है तो पितर अदृश्य रूप से उसके आंगन में खड़े होकर कहते हैं, धन्य है हमारा पुत्र जिसने हमें जल दिया, अन्न दिया और हमारे प्रति कृतज्ञता दिखाई। अब हम तृप्त होकर स्वर्ग लौट रहे हैं, परंतु उसके जीवन में सुख समृद्धि बरसेगी। परंतु जब कोई श्राद्ध नहीं करता तो पितर दुखी होकर कहते हैं, हाय हमारा वंश पतित हो गया, न जल मिला न अन्न मिला, हमारी आत्माएं प्यास और भूख से व्याकुल हैं, और वे शाप देकर लौट जाते हैं। 5वां पहर। भगवान विष्णु ने अंत में यह उपदेश दिया, हे नारद, यह जान लो कि पितर हर वर्ष पितृपक्ष में अपने घर आते हैं। वे हमारे बीच ही रहते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप में। उसके आने का उद्देश्य केवल तृप्ति नहीं बल्कि अपने वंशजों को धर्म की ओर उन्मुख करना भी है। इसलिए पितृ पक्ष में घर को पवित्र रखना चाहिए, पितरों का स्मरण करना चाहिए, ब्राह्मणों, गौओं और भूखों को भोजन कराना चाहिए और अपने जीवन को संयमित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हमारा वंश चिरंजीवी रहे, धन धान्य से परिपूर्ण हो, संतान संपन्न हो और इस कुल में धर्म का दीपक कभी न बुझे। इस तरह श्री हरि विष्णु ने बताया कि पितर पक्ष में प्रतिदिन विशेष रूप से मध्याह्न समय पर अपने घर आते हैं। वे अपने वंशजों की भक्ति, श्रद्धा और आचरण देखकर प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं। सर्वपितर अमावस्या के दिन तो सभी पितर निश्चित रूप से अपने घर आते ही हैं। उम्मीद है आपको हमारी कथा अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हरे विष्णु हरे लिखना न भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।